वेलकम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी के यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है डिवीज़न ऑफ लेबर। आज के लेक्चर में हम डिवीज़न ऑफ लेबर की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम एक और छोटा सा टॉपिक जिसको हम सेल्स एज अ यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं उसकी स्टडी करेंगे, सेल डिफरेंशिएशन, और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस टर्म को समझना है, डिवीज़न ऑफ लेबर को। अच्छा, जिस तरह से आपके स्कूल के अंदर हर पर्सन की एक ख़ास ड्यूटी होती है, जैसे टीचर्स जो हैं वो आपको टीच करती हैं, प्रिंसिपल जो है वो स्कूल को मैनेज करती हैं, इसी तरह जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो आपकी स्कूल आपको प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी करता है आपकी स्कूल की। तो इसी तरह से सेल के अंदर भी जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज़ बोलते हैं, उन सब से ऑर्गेनेलीज़ का एक स्पेसिफिक फ़ंक्शन है, हर एक का एक अपना काम है। उन सब ने जो है वो अपने जो है फ़ंक्शंस जो उन्होंने परफ़ॉर्म करवाने हैं वो सब ने डिवाइड किए हुए हैं। अगर एक ही सेल होता तो उसके लिए जो है वो एक ही ऑर्गेनेली ने सारा काम करना होता तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाता। या अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल लें डेली लाइफ से, तो अगर हर इंसान जो है वो डॉक्टर बन जाता तो टीचर कौन बनता, ठीक है, या और जो जितने भी प्रोफेशंस हैं वो सारे जो है वो एक ही बंदा जो है वो उसके लिए बनना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए सेल्स जो हैं उनके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का एक अपना फंक्शन होता है, ताकि वो मिल के जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करके ऑर्गेनिज़म्स जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनकी बॉडी को जो है वो एफिशिएंटली चलाएं, ठीक है। तो लेबर आपको पता है मज़दूर को कहते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है काम को डिवाइड करना। तो सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली का एक ख़ास फंक्शन है, और जब हर ऑर्गेनेली अपना फंक्शन जो है वो सही से परफॉर्म करेगी तो फिर बॉडी जो है वो सही से काम करेगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर की डेफिनेशन क्या है? द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। कि जो भी डिफरेंट सेल की ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के पार्ट्स हैं, उन हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो ये जो स्पेसिफिक फंक्शन वो हर ऑर्गेनेली जो है वो परफॉर्म करती है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट जो है ऑर्गेनेलीज की बात करें, हमने डिटेल पहले पढ़ी हुई है। अगर हम नंबर 1 जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद होगा वो ऑर्गेनेली थी जो कि सेल को एनर्जी बना के देती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। फंक्शन क्या है कि इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर ऑल द सेल एक्टिविटीज़, ठीक है। सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, उसको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको बना के देता है। विदाउट एनर्जी सेल्स कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन। अगर एनर्जी ना होती तो सेल जो है वो अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाते। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल को एनर्जी बना के देता है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल आपको नेक्स्ट ऑर्गेनेली की नज़र आ रही है, वो है राइबोसोम्स। तो हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो हैं वो सेल को प्रोटीन्स बना के देते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, रिपेयर में, बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम वो ऑर्गेनेली है जो सेल को प्रोटीन बना के देती है, प्रोटीन सिंथेसाइज करके देती है, यानी कि बना के देती है। नंबर 3 जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर ये ऑर्गेनेली होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करती है, और प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में जो है वो ये ऑर्गेनेली हेल्प करती है। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये दीज आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे हमने 3 ऑर्गेनेलीज डिस्कस किए हैं। नंबर 1 इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 इज़ राइबोसोम, एंड नंबर 3 इज़ क्लोरोप्लास्ट। तो ये तीनों ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर मौजूद होती हैं, और इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी बना के देता है, राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन बना के देते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बिकॉज एवरी ऑर्गेनेली परफॉर्म्स अ डिफरेंट टास्क द सेल फंक्शंस एफिशिएंटली। अगर हर ऑर्गेनेली अपना काम जो है वो सही तरीके से परफॉर्म करेगी तो तभी सेल जो है उसके जो वो काम जो है वो सही तरीके से कर सकेगा। यहाँ पे इसी एग्जांपल को हम दोबारा डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये आपको यहाँ पे एनिमल सेल नज़र आ रहा है। हमने ये सारी ऑर्गेनेलीज डिटेल में पढ़ी हुई हैं। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है सेल की बाउंड्री को कहते हैं। लाइसोसोम हमने पढ़ा था कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी बना के देता है। यहाँ पे सेंटर में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। राइबोसोम्स जो हैं वो इसको प्रोटीन बना के देते हैं। फिर यहाँ पे आपको रफ यार भी नज़र आ रहा है, गोल्जी भी नज़र आ रहा है, सेंट्रियोल। ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं, और हर एक का जो काम है, जो फंक्शन है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और अगर ये सारी ऑर्गेनेलीज अपना फंक्शन जो है वो सही से परफॉर्म करेंगी तो तभी सेल जो है वो सही से जो है वो बॉडी को जो है वो चलाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे एक और टॉपिक है वो है सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिस सिंपलर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से बनी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो है उससे पूरी ज़िंदगी चलती है, पूरी लाइफ चलती है, चाहे वो ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। उनकी बॉडी जो है वो किससे बनी है, जिस बेसिक यूनिट से बनी है उसको हम सेल कहते हैं। और सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। लाइक फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से। एक सेल जो है उसके अंदर पूरी दुनिया होती है, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि हम जब भी कोई फूड इनटेक करते हैं, उस फूड का ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। नंबर 2 इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम फूड जो है इनटेक करते हैं, लेते हैं और फिर जो है उसको यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर ग्रोथ में जो है सेल हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी का जो साइज़ इंक्रीज़ होता है उसमें। रिप्रोडक्शन मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो सेल जो है दीज आर कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये सारी सेल जो भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं उन सबको ये परफॉर्म करवाते हैं। फिर सेल की बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नंबर 2 इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी का मतलब यहाँ पे होता है, यूनी मीन्स वन, सेलुलर मतलब सेल के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई है उनको हम कहते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और सेल की बेस पे जो सेकंड कैटेगरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी है, बहुत सारे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी भी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है। प्लांट्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडी जो है वो एक सेल से बनी होती है और वो एक ही सेल जो है वो सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवा रहा होता है। उसी के अंदर सारे जो प्रोसेसेस हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मूवमेंट हो गया, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको 2 तरह के ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं जो कि यूनिसेलुलर है। नंबर 1 है अमीबा, नंबर 2 है पैरामीशियम। और इनमें जो सिंगल सेल है वो एक्ट करता है एज अ होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ही सेल जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम करता है, एक ही सेल में ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों की डायग्राम भी देख लेते हैं। ये आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा, ये इसकी बॉडी इस तरह की होती है। ये आपको पैरामीशियम नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे। अभी बताया आपको कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी जो है वो मैनी सेल से बनी होती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है दे कंटेन बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हर सेल जो है उसका एक ख़ास फंक्शन होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है तो हर सेल का एक अपना फंक्शन होता है। ठीक है, वन सेल कैन नॉट परफॉर्म एवरी टास्क। हर सेल जो है वो उसका एक ख़ास फंक्शन है, एक सेल जो है वो सारे काम नहीं करेगा। फिर जब सेल्स का ग्रुप मिलता है, सेल्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप्स में, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़। डेफिनेशन देख लें टिश्यू की, किसको कहते हैं हम, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। कुछ सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप्स में और अगर सिमिलर सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उन सिमिलर सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। नंबर 1 इज़ मसल टिश्यू, नंबर 2 नर्वस टिश्यू, नंबर 3 बोन टिश्यू। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको प्लांट एक नज़र आ रहा है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल्स जो हैं, अब आपको पता होगा जाइगोट क्या होता है। जाइगोट को हमने जो है डिटेल में स्टडी किया था 8th क्लास में। जाइगोट क्या होता है, द फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग सेल इज़ कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, वो पहला सेल जिससे जो है वो हमारी बॉडी के सारे सेल बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, और सेल्स जितने भी सेल्स बनते हैं वो वो एक ही सेल से बनते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। उसमें मल्टीपल डिविजन्स होती हैं जिससे फिर सारे सेल्स बनते हैं। तो फिर बाद में जब ये सारे सेल बन जाते हैं तो हर सेल जो है वो अपना स्ट्रक्चर, शेप और फंक्शंस जो है उसको चेंज करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी कंडीशन अपना स्पेसिफिक जो उसका फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए सेल्स जो है वो अपनी स्ट्रक्चर और शेप और फंक्शन को चेंज करते हैं ताकि वो अपनी जॉब्स, अपने जो उनके फंक्शन हैं उनको सही तरीके से परफॉर्म करवा सकें। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज़ मसल सेल। हमने कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। मसल सेल्स जो वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनकी शेप जो वो कैसी होती है, वो होती है एलोंगेटेड शेप, यानी कि लंबी शेप होती है जो इनको हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्ट करने में यानी सिकुड़ने में और मूवमेंट में हेल्प करती है। नंबर 2 न्यूरॉन्स जो हैं,
न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, हमारे जो ब्रेन की सेल्स हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमने कल डिस्कस किया था। और ये लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये हेल्प करते हैं टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, यानी कि पूरी बॉडी में मैसेजेस पहुंचाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, बॉडी में कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इसके बाद नंबर 3 रेड ब्लड सेल, कल हमने स्टडी किया था कि वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो दीज सेल्स कैन नॉट एक्सचेंज देयर फंक्शन बिकॉज ईच वन इज़ स्पेशलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे जो भी सेल आपको बताएं स्पेसिफिक, जैसे मसल सेल मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेस बॉडी में पहुँचा रहे हैं, और रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं। ये सारे सेल जाइगोट से बने हैं जो फर्स्ट सेल था, ठीक है। लेकिन हर सेल जो है वो इसका फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है, और ये अपने फंक्शन एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम प्लांट्स में देखते हैं। जैसे कल हमने मीजोफिल सेल्स भी स्टडी किए थे प्लांट्स के अंदर, जो कि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है फ्लोएम सेल्स, जो भी प्लांट के अंदर होते हैं, और प्लांट को जब फूड बन जाती है लीव्स के अंदर, तो इस प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे स्टेम हो गया, रूट्स हो गई, उन तक पहुँचाने में ये हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।